brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। जब भारत में ब्रिटिश राज का शासन था तब देश के कानून का एक हिस्सा था राजद्रोह कानून, जो कि थी आईपीसी की धारा 124A। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उन लोगों को चुप कराने के लिए होता था जो सरकार की मुखालिफत करते थे। ये कानून 1870 में बनाया गया। इसमें दर्ज किया गया कि अगर कोई ऐसा काम करे जिससे सरकार के लिए नफरत, अपमान या बेवफाई पैदा हो तो वो राजद्रोही माना जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा निशाना बने हमारे आज़ादी के सेनानी और उनकी लिखाई, जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अचानक ये सब क्यों बता रही हूँ। उसका एक कारण है। 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका सुनने के लिए हामी भर दी है जिसमें बीएनएस की धारा 152 को चुनौती दी गई। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये कानून सेडिशन यानी राजद्रोह से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे एक पहले से चल रहे मामले के साथ जोड़ दिया जिसमें यही प्रावधान चुनौती में है। ये रिट पिटिशन SD वोम्बटकरे, जो कि इंडियन आर्मी के मेजर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने फाइल की है। उन्होंने पहले भी राजद्रोह के कानून यानी कि आईपीसी की धारा 124A को SD वोम्बटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में चुनौती दी थी और इसी केस के सुनवाई के बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 124A आईपीसी के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दिया था। अब इस याचिका में क्या कहा गया ये बताने से पहले आपको एक बैकग्राउंड बता दें। कई सालों से राजद्रोह कानून पर देश में काफ़ी बहस होती रही है। लोगों का कहना रहा है कि इसे देशद्रोह की नज़र से देखा जाने लगा है और अक्सर ये सवाल उठते हैं कि राज यानी स्टेट और देश में कौन बड़ा है। इसी बहस के बीच मई 2022 में आईपीसी की धारा 124A को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। मतलब आदेश दिया कि जब तक इस कानून को दोबारा से जांच नहीं लिया जाता यानी री एग्जामिन नहीं कर लिया जाता तब तक राजद्रोह के तहत कोई भी नया केस दर्ज नहीं होगा और ये जिम्मेदारी दी गई विधि आयोग यानी लॉ कमीशन को। मार्च 2023 में लॉ कमीशन ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A को बनाए रखना जरूरी है, इसे हटाने का कोई ठोस कारण नहीं है। उल्टा आयोग ने सजा बढ़ाने की सिफारिश कर दी। अभी 3 साल की सजा और जुर्माना है, इसे और सख्त किया जाए। आयोग के मुताबिक भारत की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी है। पुराने कानून में यानी आईपीसी में सेडिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 साल की जेल थी, सजा काटनी होती थी और साथ में फाइन भरना होता था। लेकिन जब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS बनी तो इस सजा को बढ़ाकर कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद कर दिया गया, फाइन अलग से। अब लौटते हैं पिटिशन पर। तो इसमें एक्स आर्मी मेजर जनरल ने कहा कि BNS का सेक्शन 152 असल में वही पुराना अंग्रेजों के ज़माने वाला राजद्रोह कानून वापस ले आया है, बस नाम बदल दिया गया है, भाषा थोड़ी बदल दी गई है, लेकिन असल में इसका मतलब वही है। ऐसे शब्द और काम अपराध माने जाएंगे जो बहुत अस्पष्ट हैं, जैसे सबवर्सिव एक्टिविटी यानी राज विरोधी गतिविधि, सेपरेटिस्ट फीलिंग्स यानी अलगाव की भावना फैलाना या भारत के एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना। पिटीशन कहता है कि ये शब्द इतने खुले और वेग हैं कि सरकार इन्हें अपनी मर्जी से किसी पर भी लागू कर सकती है। याचिका के मुताबिक ये कानून संविधान के आर्टिकल 21 यानी हर व्यक्ति को जीने और अपनी आज़ादी से जीने का हक, 14 यानी देश के हर व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का हक और 19 हर नागरिक को बोलने, लिखने, इकट्ठा होने और घूमने फिरने की आज़ादी, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ, इन तीनों धाराओं के खिलाफ है क्योंकि इसमें भाषा साफ नहीं है, सज़ा बहुत ज़्यादा है, लोगों को बोलने की आज़ादी यानी फ्री स्पीच पर डर का असर डाल सकता है और इसका सीधा संबंध सार्वजनिक शांति भंग होने से नहीं जुड़ता। पुराने आईपीसी का सेक्शन 124A सीधा राजद्रोह को परिभाषित करता था, यानी वो सारे एक्ट साफ साफ बताता था जो सेडिशन के तहत क्रिमिनल माना जाएगा। लेकिन BNS में एक नया वाक्य जोड़ा गया है, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। अब याचिकाकर्ताओं को दिक्कत ये है कि इसमें ये साफ नहीं लिखा कि कौन सी हरकतें इस कैटेगरी में आएंगी, कोई लिस्ट नहीं है,
कोई उदाहरण नहीं है, तो इसे अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। धारा 152 में लिखा है कि अगर कोई अलगाववाद, देश तोड़ने की बात, हथियार उठाकर बगावत या सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ वाली गतिविधियों को बढ़ावा देता है या कोशिश करता है तो वो अपराध है। लेकिन यहाँ अधिकारियों को ये भी खुली छूट मिल गई है कि वे खुद तय करें कि कौन सी बात या काम इस धारा में आएगा, जिससे काफी भ्रम की स्थिति बन सकती है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जोड़ दिया गया है। मतलब अगर किसी ने सोशल मीडिया, मैसेज या इंटरनेट पर कुछ ऐसा लिख दिया जो सरकार के हिसाब से राज्य के खिलाफ है, तो उनके ऊपर भी ये धारा लगाई जा सकती है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को अपने पिटीशन में लिखकर रिटायर्ड जनरल मेजर SG वोम्बटकर ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है ये पिटीशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब इस केस की सुनवाई में क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। हम आप तक सारे अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। मैं हूं कनुप्रिया, देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।